आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो सिंधु नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, तो सिंधु नदी का नाम इंडस कैसे पड़ गया और कब पड़ गया। तो एक्चुअली में जो सिंधु नदी है उसको भारतीय हम लोग जो है एंशियंट इंडिया के लोग जो है उसको सिंधु बोला करते थे। इस नदी को सिंधु इसलिए बोलते थे क्योंकि ऋग्वेद में इस नदी का जिक्र किया गया और सिंधु जो है एक संस्कृत का शब्द है। लेकिन जब आप इसी सिंधु नदी को पर्शियंस जो हैं उनको सा बोलने में तकलीफ होती थी, तो पर्शियंस ने इसको हिंदू बोलना शुरू कर दिया, मतलब सिंधु का सा हटा करके उसको हिंदू बोलना शुरू कर दिया। जब ये वर्ड हिंदू जो है पर्शिया से पहुंचा ग्रीस में, तो ग्रीस वालों के लिए वो जो क्षेत्र था, भारत का जो क्षेत्र था, वो उसी वेस्टर्न रिवर से जाने जाने लगा और उसको वो हिंदू एरिया बोलते थे कि हिंदू रिवर के नाम से उसे जानते थे वो। लेकिन जब 4th BC में अलेक्जेंडर यहां आया इन्वेजन करने के लिए, तो इसी हिंदू नदी को वो उच्चारण करते थे इसका इंडस। तो इंडोस से हो गया शुरू, उसका नाम पड़ गया इंडस रिवर पड़ गया। और ये जो एरिया था इसके आसपास वाला, ये इंडियन लैंड कहलाने, इंडिया लैंड बोले जाने लगा और यहाँ रहने वाले लोग इंडियंस कहलाते। हालांकि जो एंशियंट इंडियंस थे, जो यहाँ के एंशियंट इंडियंस थे, वो इसको जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। जम्बूद्वीप जो है जम्बूद्वीप या भारतवर्ष किंग भारत के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मुस्लिम इन्वेजन होता है इस तरफ, तो मुस्लिम इन्वेजन अब वो पर्शियन जो वर्ड था हिंदू, उसको चेंज फॉर्म में मुस्लिम्स लेकर के यहाँ पर आते हैं और अब उन्होंने इसको नाम दे दिया हिंदुस्तान, क्योंकि वो हिंदू रिवर की तरफ आए, उन्होंने इसको नाम बोल दिया हिंदुस्तान। तो इस प्रकार जो है सिंधु नदी हमारा नाम था, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया हुआ है, पर्शियंस ने इसको हिंदू कह दिया। अलेक्जेंडर जब 4th सेंचुरी BC में आया तो इसी को उसने इंडस बोल दिया और इस लैंड को इंडिया लैंड बोल दिया, रहने वाले इंडियंस हो गए। और जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो उसी पर्शियन नेम को मुस्लिम इन्वेजन के समय थोड़ा सा चेंज फॉर्म में यहाँ बोला गया, जिसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। नमस्कार।